अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। राम, श्याम और गौरी ने जब खुशी के आंसुओं को देखा तो वे तीनों घबरा गए और खुशी को चुप रहने के लिए बोलने लगे। खुशी के जेहन में अपना बीता हुआ कल चल रहा था और उसी के साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। जब खुशी चुप नहीं हुई तो राम और श्याम भी रोने लगे। गौरी उन तीनों को देखकर हंसती हुई बोली, या लियो, रोवन पार्टी शुरू होगी। खुशी का ध्यान जब राम और श्याम पर गया तो उसने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? श्याम, तू क्यों रो रही सा? तने देख कर मैंने भी रोनो आगो। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ गया। राम ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, और मुझे भी। राम और श्याम ज्यादा बड़े नहीं थे, बस लंबाई में दोनों खुशी और गौरी से लंबे थे तो अभी बच्चे ही, साफ दिल और मासूमियत से भरे थे। इसलिए जब खुशी के आंसू देखे तो खुद भी रो पड़े। गौरी उठी और अपने हाथों को बांध कर कहा, अब खुशी न घर ले कई चालनो स उठाओ। राम श्याम उठे और खुशी के हाथों को पकड़कर उठाते हुए बोले, कितनी मोटी हाथ तू, कम खाबो कर ना। कितनी मोटी है तू, कम खाया कर। सब खुशी को घर ले आए तो दादी जी ने खुशी के पैर की मोच को ठीक कर दिया और उस पर सूती कपड़े को लपेट दिया। अब खुशी चारपाई पर लेटी हुई थी। सब अपने अपने कामों में लग गए। खुशी ने मन ही मन कहा, वहां क्या हो रहा होगा? क्या उसने दूसरी शादी कर ली होगी? हाँ, कर ही ली होगी। मेरा इंतजार क्यों करेगा वो? उसे तो बस एक वारिस चाहिए था जो उसे मेरे बाद किसी से भी मिल सकता है। खुशी ने लंबी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी श्याम दौड़ता हुआ आया और खुशी की ओर फोन बढ़ाते हुए बोला, भाई को फोन। खुशी ने झट से उठकर फोन को लिया और कान के लगाकर बोली, कितने दिनों बाद फोन किया है? मुझे तो भूल ही गए ना। वहां सब क्या चल रहा है? क्या उसने दूसरी शादी कर ली? खुशी चुप होकर सामने वाले की बात सुनने लगी तो उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। जब सामने से फोन पर कोई आवाज नहीं आई तो खुशी ने धीरे से कहा, मैं आ रही हूं। तभी सामने वाले ने कहा, नहीं, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर अब तुम आई तो पहले से भी ज्यादा दर्द मिलेगा खुशी, लेकिन मैं। खुशी कुछ बोलने को हुई तभी सामने से फोन कट गया। खुशी हेलो हेलो बोलने लगी। जब उसने देखा कि फोन कट चुका है तो उसने फिर से फोन लगाया, लेकिन अब फोन बंद आ रहा था, जिससे खुशी का दिल घबराने लगा। उसने श्याम की ओर देखा जिसकी नजर खुशी पर ही थी। खुशी ने श्याम को फोन देते हुए कहा, उसका फोन बंद क्यों आने लगा? फिर कोशिश करो। श्याम ने फिर से फोन किया लेकिन अब भी फोन बंद था तो श्याम बोला, आज से पहला भाई को फोन बंद ना हुआ। हो सके सब बैटरी खत्म होगी हो, चिंता मत करा। खुशी ने हामी भरी तो श्याम चला गया। खुशी का दिल अब भी किसी अनहोनी घटना से घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो रजत अब उसके पास आ जाएगा। रजत अब उसे यहाँ से ले जाएगा। खुशी अब सोचने लगी कि अगर रजत यहाँ आ गया तो वो क्या करेगी, उसका सामना कैसे करेगी? इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी। यही सब सोचते सोचते खुशी को नींद आ गई। इधर रजत ऑफिस के केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने झट से लैपटॉप बंद कर दिया। रजत ने जॉली को फोन किया और जल्दी से ऑफिस आने के लिए कहा। कुछ ही देर में जॉली उसके सामने था। रजत ने जॉली के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं क्या तुम्हें फांसी पर चढ़ा रहा हूं? जॉली बनावटी हंसी हंसकर अपने चेहरे पर आए तनाव को हटाते हुए बोला, वो तो बस आपसे डर। मेरा मतलब। रजत, हाँ, मैं समझ गया। मैंने मना किया था लेकिन मैंने ही तो बुलाया है।
जॉली, जी सर। रजत ने टेबल पर कोहनी टिकाते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, खुशी घर में सबसे ज्यादा बात किससे करती थी? खुशी का नाम सुनते ही जॉली का चेहरे सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, मुझसे से सर। रजत, अरे रिलैक्स, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, तुम इतना क्यों डर रहे हो? अच्छा ये बताओ, कभी उसने अपने घर के अलावा किसी का जिक्र किया था तुम्हारे सामने? जॉली, नहीं सर, उनका घर में कोई नहीं था और बाहर वो जाती नहीं थी, तो कोई कैसे हो सकता है? रजत ने जॉली को देखा जो रजत से नजरें नहीं मिला रहा था। रजत ने धीरे से और उदास स्वर में कहा, जॉली, प्लीज मुझे बताओ, खुशी कहाँ है? मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि वो कहाँ है। मेरा दिल कहता है उसने तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं किया होगा। जॉली अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ा था। उसने सिर को नीचे झुकाया और हौले से बोला, सॉरी सर, मैं नहीं बता सकता। रजत धीरे से उठा और जॉली की ओर बढ़ गया। जॉली डर से कांपने लगा, लेकिन रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब अगर वो आए भी तो मैं शायद उसे पहले जैसा ना मिलूं। रजत ये कहकर चला गया। जॉली वहीं खड़ा रह गया। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बाहर आ गया और अपना फोन निकालकर घर पर फोन लगा दिया। जॉली सड़क पर चलते हुए घर पर बात कर रहा था। बात करते हुए उसका ध्यान सामने आने वाले साधनों पर नहीं किया, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सड़क पर गिर गया। उसका फोन उससे बहुत दूर जा गिरा और फोन पर गाड़ी चढ़ने से वो चकनाचूर हो गया। आसपास के लोगों ने जॉली को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन फोन और कोई आईडी कार्ड न होने के कारण कोई भी उसके घर पर खबर नहीं कर पाया। इधर जब रात तक जॉली का फोन नहीं लगा तो खुशी को और ज्यादा घबराहट होने लगी थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जॉली किसी भी मुसीबत में पड़े, इसलिए हर पल उसके दिल दिमाग में जॉली ही घूम रहा था। रजत जब रात को घर आया तो रोशनी ने उसे खबर दी कि जॉली अभी तक घर नहीं आया है। रजत ने उसे फोन लगाया लेकिन फोन नहीं लगा। अब रजत सोचने लगा कि आखिर जॉली कहाँ जा सकता है। तभी उसके किसी आदमी ने आकर उसे बताया कि सर, जॉली का एक्सीडेंट हुआ है और वो सिर्फ आपका नाम ले रहा है। वो आपसे कुछ बात करना चाह रहा है। रजत जल्दी से हॉस्पिटल आया तो पाया कि जॉली के बहुत ज्यादा चोट आई थी। डॉक्टर ने जॉली को बोलने से मना किया हुआ था, फिर भी रजत को सामने देखकर जॉली बोलने की कोशिश करने लगा। जॉली ने कहा, सर, खुशी मैम। तभी डॉक्टर फिर बोला, देखिए, अगर ये चुप नहीं रहे तो इनकी जान भी जा सकती है। आप ही इन्हें समझाइए प्लीज। रजत ने जॉली को चुप रहने का इशारा किया और बाहर आ गया। रजत को जिस आदमी ने जॉली के एक्सीडेंट की खबर दी थी वो बाहर ही खड़ा था। उसने रजत से कहा, सर, ये जॉली जानता है कि मैम कहाँ हैं? इसी ने रजत ने आदमी को बीच में हाथ आगे करके रोक दिया और बोला, जानता हूं, बस दुआ करो कि इसे कुछ ना हो। इधर जॉली का इलाज चल रहा था और उधर खुशी और जॉली के परिवार वाले जॉली का फोन न लगने से परेशान हो रहे थे। गौरी इधर उधर चक्कर काट रही थी। जॉली के बाद वही तो थी जो घर को संभाले हुए थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा परेशान थी। वहीं खुशी उससे भी ज्यादा परेशानी में थी, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उसी की वजह से जॉली किसी मुसीबत में पड़ा है। खुशी यही सोच रही थी कि रजत ने ही जॉली के साथ कुछ किया होगा या करवाया होगा, इसलिए खुशी ज्यादा परेशान थी और अब वो वापस जाने का सोच रही थी। खुशी दादाजी और दादी जी के पास बैठ गई और उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, दादाजी दादी जी, आप दोनों चिंता मत करिए, मैं जॉली को लेकर आऊंगी।
मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। वो मेरा छोटा भाई है। पूरी दुनिया से लग जाऊंगी उसके लिए मैं। उसने मेरी मदद की है, अब जिंदगी भर में उसकी मदद करूंगी। खुशी उठी और बाहर आते हुए मन ही मन बोली, जॉली ने मेरा साथ तब दिया था जब मेरे पास कोई नहीं था और मैं अपनी वजह से उसे या उसके परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगी। खुशी बाहर जाती उससे पहले ही गौरी बोल पड़, रुक खुशी जी, मैं भी चालूंगी। मैं मेरा भाई न देखना चाहूँ। खुशी, नहीं गौरी, वो शहर तेरे लिए नहीं है। तुम बहुत मासूम हो और वो शहर फरेब से भरा है। वहां जाने के लिए तो बहुत ज्यादा त्याग करना होगा और वहां रहने के लिए अपने आप को मार मार के जीना पड़ेगा। मैं तुम्हें वहां नहीं लेकर जा सकती। गौरी, ना जी। भाई, मैंने तेरी जिम्मेदारी दियो थो और अब जब तू जा रही सा तो मैं तने अकेली ना जान दे सकूं। मैं भी चालूंगी थारे साथ। खुशी, लेकिन गौरी, अगर तुम चलोगी तो यहाँ कौन संभालेगा दादाजी और दादी जी को? राम और श्याम एक साथ बोले पड़े, हम संभाल लांगा जी। थम, आप भाई न ले आओ। अब खुशी चुप हो गई, क्योंकि दादा दादी भी यही चाहते थे कि गौरी भी खुशी के साथ जाए, लेकिन वे दोनों लड़कियों को अकेले भेजने के लिए भी राजी नहीं थे। तो दादाजी ने राम और श्याम में से एक को जाने के लिए कहा, लेकिन खुशी ने साफ मना करते हुए कहा कि इतने बड़े शहर में मैं इनमें से किसी एक को ही लेकर जा सकती हूँ। इसलिए खुशी और गौरी का जाना तय हुआ। सब तैयारियां करने के बाद खुशी और गौरी जयपुर के लिए निकल गई। इधर डॉक्टर ने जब जॉली को होश आया तो उसने अपने सामने रजत को पाया। रजत जॉली को ही देख रहा था। रजत के चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो वो अभी जॉली को उठाकर कहेगा कि जब उसने ही खुशी को यहाँ से बाहर भेजा था तो बताया क्यों नहीं। लेकिन रजत ने कुछ नहीं कहा तो जॉली ही धीरे से बोली पड़ा, मुझे लगा कि मैं आपको कुछ बताए बिना ही मर जाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुशी मैम को मैंने ही। जॉली आगे कुछ बोलता तभी रजत ने कहा, मैं जानता हूं कि तुमने ही खुशी को यहां से दूर किया है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वो यहां वापस आए, क्योंकि मैं उसके बिना जीना सीख चुका हूं। इसलिए अब वो जहां है वहीं रहे तो अच्छा है। जॉली जी, वो भी यहां नहीं आना चाहती हैं। रजत ने जॉली को बिना किसी भाव के देखा। वो तो बस अपने आप को तसल्ली देने के लिए ही बोल रहा था, लेकिन आज भी वो चाहता था कि खुशी उसके पास आए और वो खुशी से खुद के किए की माफी मांगे। लेकिन बाहर से वो सबको मजबूत ही दिख रहा था, इसलिए रजत आगे कुछ नहीं बोला और जाने लगा। तभी जॉली बोला, सर, वो मेरा फोन कहीं गिर गया है और जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं खुशी दीदी से ही बात कर रहा था। वो परेशान होंगी। आप प्लीज अपना फोन मुझे दे देंगे? मैं घर पर बता दूं कि मैं ठीक हूं। खुशी का नाम सुनते ही रजत का दिल फिर से धड़कने लगा। उसने हामी भरी और अपना फोन निकाल कर कहा, नंबर बोलो। जॉली ने नंबर बताए तो रजत ने कॉल लगा दी। जैसे जैसे रिंग जा रही थी वैसे वैसे रजत का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने दिल ने एक पल में कल्पना कर ली कि खुशी ही फोन उठाएगी और जब वो हेलो बोलेगी तो वो आगे क्या बोलेगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।